अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। एक नई शाम और एक नए व्लॉग के साथ आपके सामने मैं हाजिर हूँ। शाम की चाय वगैरह बना ली थी, चाय पी ली थी और खाना बनाने की तैयारी शुरू करनी थी। और कल मेरी बहन के यहाँ दावत थी, तो मैंने सोचा था कि आज मैं जल्दी तैयारी वगैरह कर लूँगी और कल हम लोग जल्दी चले जाएंगे। पहले मैं जावियार से मिल लूँगी और फिर उसके बाद सिस्टर के घर चले जाएंगे दावत पे। खाने में मैं आज कोरमा बना रही हूँ और कोरमे की रेसिपी तो बहुत ही आसान है और झटपट सी बनने वाली है। प्याज वगैरह और सारी चीज़ें तो मेरी कटी हुई रखी हुई होती हैं, तो मुझे खाना बनाने में इतनी मुश्किल पेश नहीं आती है और मेरा खाना जो है वो फटाफट से बन जाता है। खाना बनाते बनाते अचानक से मुझे ख्याल आया कि कल दिन के टाइम जाएँ, गर्मी इतनी ज़्यादा होती है तो क्यों नहीं आज शामी को हम लोग चलते हैं। और खाना तो मैं बना ही रही थी, तो फिर मैंने सोचा कि खाना भी बना के ले जाती हूँ और साथ में आज हम लोग जो है वो नाइट जो है स्पेंड जो है जावियार के साथ कर लेते हैं। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि जो है हम लोग कराची जाते हैं, तो बस अब मैं फटाफट से अपने कोरमा जो है वो रेडी करूँगी और फिर जाने की तैयारी वगैरह करूँगी ताकि फिर हम लोग जो है जल्दी जावियार के पास पहुँचें और जावियार के साथ इंजॉय करें। क्योंकि जावियार फ़ोन में बात करते करते अपने इतने मज़े मज़े के एक्शन दिखाता है कि बस दिल चाहता है कि उड़ के उसके पास पहुँच जाऊँ। बेटे से मेरी फ़ोन में बात हुई, बेटे ने कहा अपनी क्या खाना है, क्या खाने का दिल चाह रहा है, मैं वो खाना बनवा लेता हूँ। मैंने कहा नहीं, जो तुम्हारे यहाँ बना हुआ है वही ठीक है और मैं अपने घर में तो खुरमा बना ही रही थी, मैं वो ले आऊँगी। बस हम लोग मिल के खाना वगैरह खाएँगे और जाविया के साथ इंजॉय करेंगे। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी और इंतज़ार इस बात की थी कि मेरे 500 सब्सक्राइबर जो हैं वो कंप्लीट होने वाले हैं और मैं वेट कर रही थी कि अब बस कितने रह गए और कितने रह गए कि 500 पूरा हो जाए। आप लोगों को शायद इस बात का अंदाज़ा ना हो कि मेरे लिए मेरे ये 500 सब्सक्राइबर कितनी अहमियत के हामिल हैं। और मैंने जब इस चैनल को स्टार्ट किया तो शायद आप लोगों ने देखा होगा कि मैं आई और मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया। मैंने अपना कोई इंट्रो भी नहीं दिया था कि लोग मेरे बारे में जान सकें कि मैं कौन हूँ, और अचानक से मैंने व्लॉग बनाना शुरू कर दिया। अच्छा, जो कुछ लोग मेरे जानने वाले थे और मेरे वो पहले सब्सक्राइबर बने, तो उन्होंने कहा कि आपने तो अपनी पहले वीडियो में अपना कोई इंट्रो दिया ही नहीं। मैंने कहा जब लोग मुझे जानते ही नहीं तो मैं अपना क्या इंट्रो दूँ। हाँ, जब लोग मुझे जानेंगे तो मैं अपने बारे में भी कुछ बताऊँ तो वो अच्छा भी लगता है। मेरे हर किसी की सोशल मीडिया में या व्लॉग बनाने में या यूट्यूब चैनल आने में कोई ना कोई वजह होती है। हर किसी की कोई ना कोई वजह होती है। कोई फेम के लिए आता है, कोई किसी ज़रूरत के तहत आता है और कोई किसी ज़रूरत के तहत आता है। मुझे भी बहुत ज़्यादा शौक़ था कि मैं भी अपना यूट्यूब चैनल बनाऊं। मैं जब लोगों को देखती थी तो मैं सोचती थी कि जब ये लोग बना सकते हैं, गांव के लोग बना सकते हैं और वो लोग व्लॉग अपना बना सकते हैं और वो लोग यूट्यूब चैनल में आ सकते हैं, तो हम क्यों नहीं आ सकते हैं। तो बस मैंने इसी सोच को मद्देनज़र रखते हुए मैंने भी यूट्यूब चैनल बनाया था और वो आज से 2 साल पहले बनाया था। उसके बाद मैं बहरिया शिफ्ट हो गई थी और बहरिया शिफ्ट होने के बाद बस मुझे मौका ही नहीं मिला कि मैं अपना कोई व्लॉग बनाती या अपने बारे में कुछ बताती या बहरिया ही के बारे में कोई वीडियोस वगैरह बनाती। क्योंकि मेरा पहले जब मैंने चैनल बनाया था तो वो मैंने कुकिंग चैनल बनाया था। बस फिर वो मेरा चैनल था, उसमें मैं कभी कभी कोई शॉर्ट वगैरह अपलोड कर देती थी। मगर मैं चूँकि बहरिया आने के बाद इतनी ज़्यादा बीमार हो गई थी और मुझे कोरोना वगैरह हो गया था, तो बस फिर मैं उन्हीं चीज़ों में उलझ सी गई थी और फिर बहुत सी और चीज़ें हो गई थी जिसमें मैं इतनी ज़्यादा उलझ गई थी कि मुझे टाइम ही नहीं मिला था। फिर जब मैं अपने इस नए घर में शिफ्ट हुई और फिर मैंने सोचा कि मैं क्यों ना दोबारा अपने जो है चैनल को स्टार्ट कर लूँ उसमें और उसमें कोई वीडियो वगैरह डालूँ। उस वक्त तक मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं व्लॉग बनाऊँ, या फिर मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि व्लॉग बनाना कितना मुश्किल काम है। जो बज़ाहिर देखने में तो बहुत आसान लगता है कि हमने अपने रूटीन के काम जो हम कर रहे होते हैं हमने उसकी वीडियो बनाई और डाल दी, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है और व्लॉग बनाना एक बहुत ही मुश्किल काम है। अच्छा, शुरू में मैं अपने बेटों वगैरह को कहती थी कि अच्छा मैं ना खाने वगैरह बनाऊंगी और तुम लोग मेरा जो है ना वीडियो बनाना और फिर मैं उसको जो है ना अपलोड करूंगी। तो बेटे ज़ाहिर है अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ होते थे। फिर कुछ
थोड़ा सा सुस्ती भी हो जाती थी और फिर वो रह जाता था। और फिर जब अक्सर ऐसा भी होता था कि जब मैं खाना वगैरह बना लेती थी तो फिर मुझे याद आता था कि काश मैं वीडियो ही बना लेती और मैं वीडियो बना के डाल देती। तो खैर इसी तरह से टाइम गुजरता रहा। फिर बस इत्तफ़ाक ऐसा हुआ कि हम लोग एफ़ल टावर घूमने गए और फिर वहाँ ही से मैंने अपना स्टार्ट लिया और हमने शॉर्ट वगैरह बनाया था और फिर मैंने उसको अपलोड कर दिया था और लोगों ने उसको पसंद किया और मेरे सब्सक्राइबर बढ़ना शुरू हुए। उसके साथ ही फिर मैंने व्लॉग बनाने का इरादा किया और फिर उसके साथ ही मेरा बेटा जो था वो भी मेरे साथ मिल गया और फिर मेरी बेटी थी वो भी मेरे साथ मिल गई और फिर हमने मिल के एक टीम वर्क की तरह ये काम करना शुरू किया। रमज़ान स्टार्ट होने वाली थी तो फिर हमने सोचा कि हम रमज़ान से ही स्टार्ट ले लेते हैं और फिर हमने रमज़ान में ही व्लॉग बनाना शुरू किया था। और आज माशाल्लाह से 2 महीने हो गए हैं मेरे चैनल को स्टार्ट हुए हुए और मेरे माशाल्लाह से 500 सब्सक्राइबर हो गए हैं। हो सकता है आगे जाके मेरे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर हो जाएं, मगर मेरे लिए जो ये मेरे 500 सब्सक्राइबर हैं ये बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। बेटे के घर हम लोग पहुंच गए थे। हमने वहाँ पे खाना वगैरह खा लिया था। खाने के बाद वहाँ पे फिर थोड़ी देर बाद लाइट चली गई थी तो फिर हम लोग बाहर निकल के बैठ गए थे। फिर पठान के पराठा भी मंगवा लिया था और बहुत ही मज़ेदार सी चाय पी थी और ज़ावियार हमें देख के बहुत ही खुश हुआ। चाचू वगैरह के साथ उसने बहुत इंजॉय किया। मैंने सोचा कि कराची आई हुई हूँ तो चिकन वगैरह भी ले लूँ, तो बस फटाफट से हमने चिकन वगैरह ले ली थी और अब मैं अपनी सिस्टर के घर की तरफ जा रही हूँ। और माशाल्लाह से जब हम सारी बहनें मिल जाती हैं तो फिर हम लोग बहुत ही मज़ा करते हैं, इंजॉय करते हैं। और खाला के साथ तो काफ़ी दिनों के बाद मिले थे तो फिर बहुत ही मज़ा आया था। सिस्टर और भांजी ने मिलके खाना बनाया था जो बहुत ही मज़ेदार था। खाना खाने के बाद तो फिर ज़ाहिर है मीठे का सेशन चलता है और मीठे के बाद तो फिर वही चाय का सेशन। चाय वगैरह पीने के बाद हम लोगों को काफ़ी देर हो चुकी थी। बस फिर हम लोग निकल गए थे और अब हम फटाफट से बहरिया की तरफ जा रहे हैं ताकि जल्द से जल्द पहुंच जाएं। उम्मीद करती हूं कि आप लोगों को मेरे व्लॉग अच्छे लग रहे होंगे। नए आने वाले मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।